जब शराबबंदी लागू हो गया था 2016 में, उसी साल गोपालगंज जिले की घटना है। सबको मालूम है उसी समय इस पर जांच की गई और जांच करने के बाद जो कुछ था उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ। और आज आप जानते ही हैं कोर्ट का ही अधिकार है और संवैधानिक अधिकार है, उनका दायित्व है। उसके आधार पर लोगों ने देखा है, उन्होंने ये फैसला किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। लोगों को समझना चाहिए बराबर शराबबंदी लागू की गई, लोगों के हित में लागू की गई। और इसके बाद आप समझ लीजिए कि उसी साल कुछ जगह पर आप जहरीला शराब उन लोगों ने आपूर्ति कर दी, जिसके चलते कितने बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हो गई। और उस समय भी हमने जो कहा था याद करिए कि देख लीजिए शराब पीजिएगा, जहरीला मिलेगा और मृत्यु के शिकार होइएगा। इसलिए कभी किसी पर भरोसा मत करिए। और जब शराबबंदी हुई है लोगों के हित में हुई है, और जब पूरे बिहार की महिलाओं की मांग थी, युवाओं का, युवतियों का, सबकी इच्छा थी, और जिस घर में लोग शराब पीते थे उस घर में कितनी परेशानी होती थी महिलाओं की और बच्चों की, तो उस स्थिति में जो कुछ भी हुआ, कैसी स्थिति बेहतर हुई। जो लोग शिकायत करते थे, और आप जानते हैं जब हम लोग लगातार अभियान कर रहे थे तो एक महिला ने अपनी बात कही थी जो हम बराबर कहते हैं लोगों को। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। सीएम नीतीश कुमार टीपीएस कॉलेज में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे जब उनसे खजूरबनी मामले में, शराब कांड में सज़ा पर बात पूछी गई। उन्होंने इस सज़ा की सराहना की और उन्होंने याद दिलाया जब पहले भी नीतीश कुमार ने चेताया था कि बिहार में शराबबंदी है, आप शराब पिएंगे, जहरीली शराब मिलेगी और आपकी मौत हो जाएगी। साथ ही उन्होंने महिलाओं का जिक्र किया और उस बात को याद किया कि आखिर किन घटनाओं ने, किन बातों ने सीएम नीतीश को बिहार में शराबबंदी लागू करने पर मजबूर कर दिया था। तो आप सुनिए सीएम नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। अब शाम में आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं और अब मुस्कुराते हैं, अब देखने में अच्छे लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी बात उन महिलाओं ने कही, ऐसी महिला ने कही जिसके घर में उसके पति शराब पीते थे और घर की स्थिति को खराब रखा था। ये कितनी बड़ी बात है। और ऐसी स्थिति में आज भी कहीं कहीं कुछ जहरीले शराब की बात हो रही है, जांच चल रही है। तो सबको समझना चाहिए कि जब भी आप ये गलत काम करना चाहेंगे तो आपको और धोखा देगा। आपको कहेगा कि हम शराब देंगे और दे देगा जहरीला शराब, तो आप इसके शिकार होइएगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करेंगे, ये कोई मेरा व्यक्तिगत बात नहीं है, ये बापू ने कहा है, राष्ट्रपिता ने लोगों को कहा, लोग तो उसको समझे नहीं। बहुत जगह पर इसको लागू, कुछ जगहों पर लागू हुआ, कई जगहों पर लागू नहीं हुआ। और यहाँ पर तो जब महिलाओं की ऐसी सशक्त मांग थी तब हम लोगों ने इसको लागू किया और इसके लिए लगे हुए हैं। और हम तो बराबर कहते हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वाला आदमी होगा। 100% आदमी सही नहीं हो सकता, ये बिल्कुल आप जान लीजिए। कभी भी इतिहास से लेकर के सारे चीजों को देखिए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वाला आदमी होता है। लेकिन नजर रखनी चाहिए, इसका अभियान चलाना चाहिए। और जो लोग भी गड़बड़ करते हैं उनको अगर इस तरह से सजा होती है तो लोगों को समझ में आएगा ना कि हम अगर इस तरह का गंदा काम करेंगे तो फिर हमको सजा मिलेगी। तो इस तरह की बात होगी, इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और समझ लीजिए धीरे धीरे फिर बीच में कुछ गड़बड़ करने वाले लोग ज्यादा बढ़े थे, अब वो भी संख्या घट रही है। और पूरे तौर पर इसकी जांच पड़ताल के लिए हम लोग लगाए हुए हैं। और आपको बता देते हैं कि हम तो रेगुलर ही कुछ ही दिनों के बाद आकर के सबको बुला करके पूछते हैं, सीनियर ऑफिसर्स को। और हमने तय कर दिया है कि प्रतिदिन, चाहे वो पुलिस के लोग हों जिनकी जिम्मेदारी है, मद्य निषेध विभाग के लोग हों, इनके टॉप लोगों को कह दिया है कि प्रतिदिन रोज थोड़ी देर बैठिए और सब जगह की खबर लीजिए और कहाँ क्या करना चाहिए इसके बारे में विचार करिए। अब होता है लोग, यानी होम डिपार्टमेंट के अफसर, मद्य निषेध वाले भी अफसर, और जो हम लोगों ने पुलिस अफसर डीजीपी, और जो बनाए हुए हैं हम लोग आईजी प्रोहिबिशन, तो इस सब लोगों की मीटिंग होती है। और अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले फिर हमने एक रोज इसके बारे में पूरी चर्चा की, बातचीत की। अन्य विषयों के अलावा इस पर भी बात होती है। तो लोग लगे हुए हैं और हम तो यही आग्रह करेंगे। और आज यहाँ पर आने का मौका मिला है, आप जानते हैं टीपीएस कॉलेज, हम लोग तो यंग एज से जानते हैं। आज मुझको पहली बार औपचारिक रूप से जब इन लोगों ने निमंत्रित किया तो मुझको अच्छा लगा कि भाई इसके बारे में सुनते रहे हैं हम लोग अपने यंग एज से। तो हमको लगा कि जब इन्होंने भेजा
और क्या क्या बिल्डिंग्स में बना है, कुछ तो सरकार की तरफ से और कुछ इन लोगों ने अपनी तरफ से किया, और जिनके नाम से ये बना है उनकी पत्नी ने बनाया उनकी मृत्यु होने के बाद, तो उनकी मूर्ति को भी इन्होंने स्थापित किया। और सब लोग भी हैं, ये भी साथ में है, देख लिए हैं अब निश्चित रूप से, और हमारे वाइस चांसलर लोग हैं। सुना आपने शराबबंदी की वो गाथा जिसे सीएम आज भी उतने ही गर्व से सुनाते हैं, मगर विपक्ष जो है वो इस पर निशाना साधता है। कभी आर्थिक रूप से जो कठिनाइयां बिहार को फेस करनी पड़ रही हैं उसकी जिक्र होती है, कभी शराब बरामदगी पर, शराबबंदी की असलियत पर जिक्र होती है, और विपक्ष भी निशाना साधते रहता है। और शराबबंदी कानून भी बहुत जगह लीक होती है, और वो सब हमारे आपके जीवन के रोज़ आमने सामने आते रहते हैं। मगर सीएम नीतीश कुमार इस फैसले को लेकर आज भी गर्व से जिक्र करते हैं, और इस पर अडिग होने की बात हर वक्त हर बार कहते रहते हैं। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, हर खबर के अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सब्सक्राइब ना किया हो तो बेशक सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे पेज को फेसबुक पर भी आप लाइक कर सकते हैं, और खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए liveBihar.com जो हमारी वेबसाइट है आप उस पर जा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।